नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज जिन बिंदुओं पर चर्चा होनी है उसका संबंध क्लास 10th के अर्थशास्त्र के इकाई 2 से संबंधित है, जिस अध्याय का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। और ये इसका दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आज जिन बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा वो अर्थशास्त्र में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये 3 बिंदु हैं आज के जिस पर चर्चा होनी है। पहला है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी भी कहते हैं। जब भी देश के विकास, राष्ट्र के विकास की बात आती है, एक सीमा के अंदर देश के विकास की बात आएगी तो जीडीपी की बात कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। जीडीपी की चर्चा करनी ही करनी पड़ेगी। तो देखेंगे हम सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। उसके आगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, इसे शॉर्ट में हम जीएनपी कहते हैं, इसे समझेंगे। और तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो एनएनपी, जीएनपी, जीडीपी, इन सब पे ऐसी चर्चा जिससे आपकी एक अलग से इसके प्रति समझ विकसित हो जाए, आपको समझ में आ जाए, मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो राष्ट्रीय आय को समझने का, राष्ट्रीय आय की धारणा को स्पष्ट करने का ये तीनों आयाम है, ये तीनों तरीके हैं जिससे देश के विकास के स्तर को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। देश का विकास कितना हो रहा है, कितना जीडीपी है, इन सब चीजों से देश के प्रगति के बारे में आपको जानकारी मिलती है। अब एक एक करके हम एक एक टॉपिकों की व्याख्या करते चलते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण है और यहां से परीक्षा में सवाल 1 नंबर के भी आए हुए हैं और लघु उत्तरीय भी आए हुए हैं। इसलिए ध्यान देने की बात है, क्योंकि आगे के वर्षों में भी यहां से प्रश्न आते ही आते हैं या जेन्युइन तरीके से आपसे कोई भी पूछ सकता है इकोनॉमिक्स के ये नॉर्मल से सवाल। सकल घरेलू उत्पाद, सकल ये जो शब्द है इसका अर्थ कुल होता है, जिसे हम अंग्रेजी में टोटल कहते हैं। चूंकि अर्थशास्त्र आप पढ़ रहे हैं इसलिए टोटल शब्द यानी कुल शब्द के लिए इसमें ग्रॉस का प्रयोग किया जाता है, ग्रॉस लिखा जाता है। तो इसीलिए सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? सबसे पहले इस छोटे से परिभाषा को ध्यान दीजिए और उस परिभाषा में जो मुख्य चीजें हैं उसको मैं बताऊंगा। किसी देश की राजनीतिक सीमा के अंदर, जरा समझिएगा, किसी देश की राजनीतिक सीमा के अंदर एक वर्ष, 1 ईयर में उत्पादित सभी वस्तुओं मतलब गुड्स, सभी वस्तुओं और सेवाओं यानी कि सर्विसेज का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहला तो 1 वर्ष, दूसरा राजनीतिक सीमा और तीसरा वस्तु और सेवा। ये 3 चीजें जीडीपी को जब भी आप लिखें, इन 3 चीजों के बारे में ध्यान रखें। 1 वर्ष, 1 ईयर, और ये जो शब्द है वस्तु और सेवा यानी गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तीनों शब्द बेहद महत्वपूर्ण है। जब भी आप जीडीपी की परिभाषा कहीं बोलते हैं, लिखते हैं, तो इन तीनों शब्दों पर विशेष जोर पड़ता है या जोर दिया जाता है। फिर से एक बार, किसी देश की राजनीतिक सीमा, ये राजनीतिक सीमा भारत का अगर आप नक्शा यूं बनाएंगे तो देश की एक सीमा आप स्पष्ट रूप में देख पाएंगे। ये देश भारत और इसके अंदर का, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, या आप कर्नाटका को लेके, या जम्मू कश्मीर को, या आप बिहार को, झारखंड को, ये सभी देश की राजनीतिक सीमा के अंदर हैं। तो
देश की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत या अंदर एक वर्ष, 1 ईयर, एक वर्ष आप ऐसे भी ले सकते हैं 365 दिन वाला वर्ष, या वित्तीय वर्ष होता है एक, अर्थशास्त्र के मामले में वित्तीय वर्ष को ही लिया जाता है। तो एक वित्तीय वर्ष में या एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं, गुड्स, सभी वस्तु का मतलब गुड्स, जितने भी पैसे देकर आप जो भी सामान खरीदते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसका अनुभव है आपको, वो सभी वस्तु है। और सेवाएं यानी सर्विसेज, जैसे मैं किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहा हूं तो मैं वहां सेवा दे रहा हूं, डॉक्टर आपको सेवा देता है, वकील आपको सेवा देता है, एक ट्रेन जो है वो आपको सेवा देता है, हवाई जहाज सेवा देता है, जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं वो सभी आपको सेवा देते हैं, बदले में आप उसको पैसा देते हैं। तो ये जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी सेवाएं हैं जो देश के अंदर क्रिएट हो रही हैं एक वर्ष के अंदर, इन सब का जो अंतिम मूल्य है वही जीडीपी होता है। अब जरा समझिए अंतिम मूल्य क्या होता है। जैसे समोसा बनना है, तो समोसा बनना है तो समोसा के लिए आलू चाहिए, तेल चाहिए, मैदा चाहिए, नमक चाहिए, मसाले चाहिए। इन सब के बाद जो अंतिम प्रोडक्ट तैयार होता है वो है समोसा, जिसका मूल्य 5 रुपया या 10 रुपया आपसे दुकानदार लेता है। तो वो 5 रुपया या 10 रुपया जो है वही उस समोसे का, उस प्रोडक्ट का अंतिम मूल्य है, उस वस्तु का अंतिम मूल्य है। तो देश की राजनीतिक सीमा के अंदर, राजनीतिक सीमा देख रहे हैं आप। अब एक और बात है कि हम समुद्र में भी हमारी सीमा है, जिसे हम EEZ कहते हैं, इकोनॉमिक जोन है वो 200 नॉटिकल माइल है। 10th क्लास के प्रथम अध्याय में ज्योग्राफी में मैंने विस्तृत इस पर चर्चा की है। तो देश की जितनी सीमा है उन सीमा के अंदर जो भी, जैसे मछली यहाँ से मारा जा रहा है बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से मत्स्य का या तेल का उत्पादन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों देश के राजनीतिक सीमा के अंदर, ये जितनी भी चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, जितनी भी वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, सेवाएं दी जा रही हैं, उसके बदले में जो पैसा आ रहा है, इन सब का जो अंतिम मूल्य होता है, इसको जब जोड़ेंगे आप तो वही जीडीपी कहलाएगा। समझ में आई बात। जब भी आप इस परिभाषा को लिखें तो राजनीतिक सीमा उसके अंतर्गत होना चाहिए, लिखाना चाहिए, एक वर्ष होना चाहिए, आना चाहिए, वस्तु और सेवा ये शब्द आना चाहिए, और अंतिम मूल्य यही जीडीपी है। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष या एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं उनका अंतिम मूल्य जो है वो जीडीपी कहलाता है। अब एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे देश की हमारी एक प्रसिद्ध कंपनी है टाटा। तो ये टाटा अगर साल में 100 रुपया कमाती है, और एक और कंपनी है LG जो विदेशी कंपनी है, अगर ये कमाता है 50 रुपया। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिए, देश की सीमा के अंदर अगर कोई विदेशी कंपनी भी पैसा कमा रहा है, विदेशी कंपनी का फैक्ट्री है यहाँ, या दुकान है, या कोई भी ऐसा सामान बनाने का संस्थान है उसका, और उससे जो पैसा आ रहा है वो भी जीडीपी में काउंट होगा। क्योंकि परिभाषा में मैंने कहा कि देश की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसका अंतिम मूल्य जो है वो जीडीपी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। तो अगर देश के अंदर LG कंपनी ने कुछ संस्थान खोल रखे हैं जहां से पैसा वो अर्न करता है, कमाता है, उसको भी हम जीडीपी में ऐड करते हैं। तो अगर टाटा अपने देश की कंपनी 100 रुपये कमाई और LG दूसरे देश की कंपनी ये 50 रुपये कमाई, तो देश का जीडीपी जो है वो 100 + 50 = 150 रुपये हुए, यानी 150 जीडीपी हुआ। तो ये ध्यान में रखिएगा आप, ऐसा ना हो कि इस एग्जाम्पल को आप भूल जाएं। तो ये आपका जीडीपी हो गया। इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स करेंगे समझने के लिए, क्योंकि बड़ी बारीकी से मैंने 3-4 शब्द हैं जो मुख्य उसको
व्याख्यायित किया है। तो ये था आपका सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए, सकल घरेलू उत्पाद अगर आप समझ चुके हैं तभी आप सकल राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद समझ पाएंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट को समझ पाएंगे, जीएनपी एनएनपी को समझ पाएंगे, क्योंकि सब जीडीपी से रिलेटेड है। तो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब अगर जीडीपी आप समझ चुके हैं तो हम आगे बढ़ें दूसरे टॉपिक पे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। ग्रॉस क्यों कहा गया, ये मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स में टोटल के लिए ग्रॉस का ही उपयोग किया जाता है, ग्रॉस शब्द को ही लिया जाता है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये क्या होता है, पहले परिभाषा को देखिए। इसे जानने के लिए, किसको जानने के लिए, जीएनपी को जानने के लिए, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को जानने, इसे जानने के लिए जीडीपी में देशवासियों द्वारा, इसे जानने के लिए जीडीपी में, ये वाला जीडीपी में देशवासियों द्वारा विदेशों से होने वाले आय, विदेशों से होने वाले आय इनकम को जोड़ देते हैं तथा विदेशियों द्वारा अपने देश से अर्जित आय इनकम को घटा देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा, ज्यादा वास्ट मैंने परिभाषा को नहीं बनाया है, आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। जीडीपी अगर आप समझ चुके कि जीडीपी क्या है, जीडीपी यही ना, देश के अंदर जितना उत्पादन हो रहा है उन सब को जोड़ दिया जाए, उसका जो अंतिम मूल्य है उसको जोड़ दिया जाए तो जीडीपी निकल जाता है। अब जीएनपी यानी कि नेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो इसमें जीडीपी को, जैसे देश का जीडीपी अगर 150 है, यहां पर 150 आया था, टाटा और एलजी दोनों को हमने जोड़ा था, 150 आया था, तो 150 प्लस देशवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय। अब हमारे देश का कोई बंदा अगर सऊदी अरब या ईरान, इराक, कुवैत कुछ काम करता है, कमाता है, तो वो पैसा ले आएगा देश में, वो कमा के वहां से पैसा ले आएगा देश में, तो उस पैसे को जीडीपी में जोड़ेंगे, माइनस विदेशियों द्वारा देश से अर्जित आय को घटा देंगे। समझ में आ रही बात? जीडीपी जितना है देश का, उस जीडीपी में से, उस जीडीपी में विदेशों से जो हमें पैसा आता है, अपने देशवासी जो विदेशों में काम कर रहे हैं वो पैसा भेजते हैं, उस पैसे को जोड़ देंगे और अपने देश में जो विदेशी रह रहे हैं और हमारे देश से कमा के अपने देश में पैसा ले जा रहे हैं, उस पैसे को घटा देंगे। समझ में आई बात? इसको ऐसे समझिए जीएनपी को कि जैसे देश का जीडीपी 150 रुपया, सपोज कर लीजिए, जैसे मैंने टाटा का 100 रुपया इनकम है एक साल का, एलजी का 50 रुपया, तो 150 जीडीपी हो गया, प्लस मान लीजिए कोई सुरेश है, सुरेश नाम का एक व्यक्ति है जो सऊदी अरब काम करता है और वहां से वो 10 रुपए कमा के सालाना देता है, तो प्लस कर देंगे 10 रुपया, प्लस माइनस कोई विदेशी है जो अपने देश में काम करता है, यहां से पैसे कमा के वो अपने देश ले जाता है। जैसे अमेरिका का कोई बंदा यहां है और यहां से कमा के वो अपने देश में ले जा रहा है पैसा, तो माइनस, अगर वो 5 रुपया कमा रहा है तो -5, तो 150 प्लस 10 160 माइनस 5 इक्वल टू 155। ये 155 जो है ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। अब मैंने अलग उदाहरण दिया है कि जीडीपी प्लस देशवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, देश अपने देशवासी जो विदेश में रह रहे हैं वहां से जो पैसा ला रहे हैं उसको प्लस करेंगे, माइनस विदेशियों द्वारा देश से अर्जित आय, कोई विदेशी अपने देश से जो पैसा खींच के ले जा रहा है उसको माइनस करेंगे। तो जीडीपी यहां पर आया, मैंने निकाला 150 रुपया, तो 150 प्लस अगर 30 रुपया कोई हमारे देश का बंदा बाहर से कमा के लाता है और
कोई विदेशी हमारे देश से 20 रुपया ले जाता है तो 30 माइनस 20, अब 150 प्लस 30 180 माइनस 20 कर देंगे 160। ये जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, यही मूल पैसा है हमारा। ग्रॉस यानी कि सकल टोटल राष्ट्रीय जो उत्पाद है यही 160 है। तो अलग अलग आंकड़ों पर अलग अलग निकल सकता है, लेकिन सूत्र जो है निकालने का, जो तरीका है निकालने का, वो यही है। तो ज्यादा माथा खपाने की जरूरत नहीं है। देश के अंतर्गत जितने भी, देश की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में जितने भी सेवा और वस्तु ये सब उत्पादित हो रहा है, इसका अंतिम जो मूल्य है वो जीडीपी कहलाया। और जीडीपी प्लस विदेशियों, अपने देशवासी जो विदेश से पैसा कमा के ला रहे हैं उसको प्लस कर देंगे, माइनस अपने देश में जो विदेशी रह के हमारे देश से पैसा उड़ा ले जा रहे हैं उसको माइनस कर देंगे। तो निकल जाएगा जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या यूं कहें कि शुद्ध राष्ट्रीय, या यूं कहें कि टोटल राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है आपको? अगर दिक्कत है तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं पुनः इसको बना दूंगा। ठीक है, चलिए अब आपने दो चीजों को समझा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद समझ लिया आपने, सकल घरेलू उत्पाद समझ लिया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद समझ लिया, जीडीपी जीएनपी, जीडीपी जीएनपी, ये दोनों को आपने समझा। अब आते हैं हम एनएनपी पर। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे शॉर्ट में एनएनपी भी कहा जाता है, इसको निकालने का जो तरीका है वो है जीएनपी, यानी कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद, जो यहां पर निकला था कुल राष्ट्रीय या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको इसमें से माइनस करेंगे कच्चे माल की कीमत, मशीन में घिसावट, मरम्मत खर्च, टैक्स, बीमा। अब ऐसे समझिए कि अगर देश का ये यहां पर आया था क्या 160 रुपया, ये जीएनपी आया था, तो 160 ये जीएनपी आया। अब इस 160 में से माइनस करेंगे कच्चे माल की कीमत। अब किसी भी माल को तैयार करने में, देश में चाहे कोई भी प्रोडक्ट बन रहा हो, उसको तैयार करने में कच्चे माल लगते हैं तो उसमें पैसा खर्च होता है, प्लस मशीन जो है वो समय दर समय खराब होते जाता है, तो नया मशीन लाना पड़ता है, या तो मशीन को मरम्मत करने में खर्च करना पड़ता है। अगर फैक्ट्रियां कोई लगाया है कोई उद्योगपति, तो उसको सरकार को टैक्स भी देना पड़ता है, तो टैक्स और बीमा व्यय, अगर कोई फैक्ट्री लगी है तो वो अपनी पॉलिसी करा लेता है ताकि फैक्ट्री में आग लग जाए या कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो हमें बीमा मिले। जैसे हम लोग LIC वगैरह करवाते हैं, उसी तरह फैक्ट्रियों का भी बीमा होता है। तो उस बीमा को करवाने में मंथली जितना पॉलिसी पर खर्चा होता है वो भी तो जितना भी खर्च है उन सब को आप एक में जोड़ लीजिए और जीएनपी में से, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटा लीजिए, तो आपका निकल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए, ना ही शुद्ध ये है, इससे जीडीपी से आप ये नहीं जान सकते कि देश कितनी तरक्की कर रहा है, या देश का जो इनकम है वो कितना है, या देश का विकास बहुत अच्छा है। हाँ, ये बात है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि जीडीपी इतना है, यानी कि देश के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियां होंगी, देश के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, देश के अंदर बहुत ज़्यादा सर्विसेज दी जा रही है। तो जीडीपी से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में बहुत अच्छा इनकम का स्रोत है, देश काफ़ी प्रगति कर रहा है, विकास के रास्ते पर है। परंतु एग्जैक्ट आंकड़े का पता, एग्जैक्ट इनकम का पता नहीं लग सकता है। तो फिर हम जीडीपी के बाद हमने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी निकाला। जीएनपी से जो निकल के आया
उसमें जितने पैसे निकल के आए कि इतना इनकम है भाई, तो उसमें भी अभी जो उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्च हुआ है वो काटा छाटा नहीं गया है। जैसे जीडीपी आया था 150, जीएनपी आया था 160। अब शुद्ध राष्ट्र का क्या उत्पाद हुआ उसको निकालना है, तो हमें 160 यानी कि जीएनपी में से इन सारे खर्चों को घटाना होगा। अब कच्चे माल पर अगर खर्च 5 रुपए हो जाते हैं पूरे देश के अंदर, और मशीन का घिसावट यानी कि मशीन खराब हो जाता है, दूसरा मशीन लाना पड़ता है, तो मान लीजिए 2 रुपया खर्च होता है। मरम्मत का खर्च अगर 1 रुपया आता है, टैक्स देने में अगर 2 रुपया खर्चा होता है, और बीमा यानी पॉलिसी पर खर्च कंपनी का या फैक्ट्री का 5 रुपया होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, 1 8 है, तो 10 10 5 15। तो 160 माइनस 15 अगर आप करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, और यहां पर 5, 5 में से 1 गया 4, 145 रुपया जो है, ये जो आंकड़ा है ये आपका एनएनपी कहलाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप जीडीपी समझ लिए, जीडीपी में ही थोड़ा सा पेंच है, बाकी किसी में पेंच नहीं है। फिर से एक बार समरी समझ लीजिए। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसको कहा गया? देश की राजनीतिक सीमा के अंदर एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसका अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। उदाहरण के लिए, अगर देश के अंदर जो टाटा कंपनी है वो 100 रुपया साल में कमाती है, और देश के अंदर जो एलजी कंपनी है विदेशी वो 50 रुपया कमाता है, तो 100 + 50 = 150 रुपया, ये जीडीपी हुआ। अब जीएनपी में क्या करते हैं कि जितना जीडीपी आया है, 150 जीडीपी आया है, अब इसमें अपने देशवासी जो विदेशों में रह रहे हैं, जो कमा के पैसा ला रहे हैं, उसको जोड़ देंगे, और अपने देश में जो विदेशी हैं जो कमा के अपने देश का धन ले जा रहे हैं, वो अपने देश में, हमारे देश का धन ले जा रहे हैं अपने देश में, उसको घटा देंगे। तो अगर मान लीजिए 150 जीडीपी आया और 30 रुपया हमारे देश का आदमी, हमारा देशवासी विदेशों से कमा कर ला रहा है, और कोई विदेशी हमारे देश से 20 रुपया कमा के ले जा रहा है अपने देश में, तो 150 में 30 जोड़ देंगे और 20 को माइनस कर देंगे, तो 160 आ गया। यही है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब निकालना है हमको ये नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि एनएनपी निकालना है। तो जितना भी जीएनपी आया है, जीएनपी कितना आया था? 160। 160 में हम कच्चे माल पर कितना खर्च हुआ उस प्रोडक्ट को बनने में, मशीन में कितनी घिसावट आई है यानी कि नया मशीन पर कितना खर्च हुआ है, मरम्मत पर कितना खर्च हुआ है, टैक्स कितना दे रहा है कंपनी अपना, बीमा व्यय कितना हो रहा है, ये सब को एक में जोड़ के 160 में से घटा दिए, 145 जो आया वो हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी निकल गया। तो ये 3 टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, और यही तीनों आपके इस एक्सरसाइज 2 इकाई में पढ़ना था, जो थोड़ा क्रिटिकल था। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स करेंगे, और फर्स्ट वीडियो को, पहला वीडियो को, इस अध्याय के पहले वीडियो को आप देखेंगे, उसके बाद इस दूसरे वीडियो को देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरह से स्पष्ट हो जाएं। जब भी आप वीडियो देखें तो आप उस अध्याय का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितना बना है वो टोटल एक साथ देखिए, तो आपको चीज़ें उस अध्याय की पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगी। और मैं जब भी जिस अध्याय को पढ़ाया हूँ उस अध्याय के लास्ट में मैंने एक प्रश्न उत्तरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज मैंने रखा है, और उस अध्याय के लास्ट में 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जितना उस अध्याय का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं डालता हूँ, तो उससे काफ़ी लाभ लड़कों को होता है, जैसा कि लड़के कमेंट्स करते हैं। और अपने सब्सक्राइबर को मैं बधाई देना चाहूँगा कि 500 से ऊपर सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं, तो सबको एक बार पुनः मैं बधाई दे रहा हूँ। इसके हकदार
आप हैं, क्योंकि आपने वैसा काम किया है मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए। और इसी तरह अपना प्यार स्नेह बनाए रखिए। अगले वीडियो को मैं तुरंत ही लाऊंगा, कुछ ही दिनों में, एक दिन या कल तक मैं ला दूंगा। इस तरह से धीरे धीरे करके ये इकोनॉमिक्स भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह आपका सोशल साइंस का चारों पार्ट, इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र 10th क्लास का टोटल समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद इसी तरह मेरी बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।